मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने योग की परिभाषा के विषय में बातें की थी। आज हम अष्टांग योग के विषय में चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में योग के बहुत ही विस्तृत स्वरूप पर चर्चा की गई है, परंतु वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम में अष्टांग योग के विषय में एक सामान्य जानकारी देने को कहा गया है, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। अष्टांग योग क्या है? महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के साधन पाद के 29वें सूत्र में योग के 8 अंगों की चर्चा की है। वो सूत्र है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। अर्थात योग के 8 अंग हैं। कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग योग के माने गए हैं। आज हम यम की चर्चा करेंगे। योग का प्रथम अंग है यम, और आज हम इस बातचीत में यम पर चर्चा करेंगे कि यम क्या है। ये यमराज वाला यम नहीं है, ये यम योग का एक अंग है। तो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में यम की परिभाषा देते हुए साधन पाद के 30वें सूत्र में बताया है कि अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। ये 5 चीजें मिलकर यम कही जाती हैं। यम की सिद्धि के लिए इन 5 में सिद्ध होना अनिवार्य है, और योग का प्रथम अंग है। ध्यान रहे, ये प्रथम योगांग है। योग में प्रवेश ही मिलता है तब जब इनको अपने जीवन में आचरित किया जाता है। तो प्रथम यम 5 हैं। प्रथम यम है अहिंसा। अहिंसा एक यम है। 5 में प्रथम अहिंसा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अहिंसा क्या है, इसके स्वरूप पर जरा हम लोग चर्चा करें। ये योग सूत्रों में सबसे प्रामाणिक भाष्य व्यास भाष्य है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों पर आचार्य व्यास ने जो भाष्य लिखा है वो सबसे प्रामाणिक भाष्य माना जाता है। तो उन्होंने व्यास भाष्य में अहिंसा को व्याख्यायित करते हुए बताया है कि क्या है अहिंसा। उन्होंने कहा कि तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोहः। क्या है अहिंसा? वहां पर क्या है? उन्होंने कहा सर्वथा और सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोहः। सर्वदा अर्थात सदैव, सर्वथा अर्थात निश्चित रूप से समस्त प्राणियों से, अनभिद्रोह अर्थात द्रोह न रखना ही अहिंसा है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा न चाहना अहिंसा है। किसी को तो थोड़ा दूसरी शैली में आचार्य व्यास कहते हैं कि सर्वदा सर्वथा सर्वभूतानां अनभिद्रोहः। समस्त भूत, जिसमें कि केवल मनुष्य ही नहीं है, एक बात ध्यान रखना चाहिए, उसमें समस्त चराचर प्राणी जितने भी संसार में प्राणी जगत में हैं, उन सबसे मन, वचन और कर्म से द्रोह न रखना, उनके विषय में बुरा न सोचना, बुरा न करना, बुरा न बोलना अहिंसा है। और ये चीजें करना हिंसा